राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग ने तांडव मचा दिया। वहां 8 मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो गई, जबकि आग में झुलसे कुछ मरीजों की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद लोगों के मुताबिक आईसीयू में आधी रात को शॉर्ट सर्किट से भड़की चिंगारी ने कुछ ही देर में वहां सब कुछ जलाकर राख कर दिया। उन लोगों ने बताया कि आग लगते ही धुएं और लपटों ने पूरे आईसीयू को घेर लिया। किसी को वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिला। आग लगते ही वहां चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के बीच किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर लपटों में फंसे मरीजों को कैसे बचाया जाए। हादसे के वक्त सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों ने बताया कि रात के करीब 12 बजे अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर धुआं उठता दिखा। उसी हिस्से में न्यूरो सर्जरी का आईसीयू मौजूद था। धुएं और लपटों को देखकर बाहर से भी लोग मदद के लिए अस्पताल के अंदर की तरफ भागे, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अस्पताल के उस हिस्से में पूरी तरह अंधेरा हो गया था। धुएं और अंधेरे की वजह से किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हादसे के वक्त आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे। उनमें ज्यादातर वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। आईसीयू में आग लगते ही अस्पताल प्रशासन के लोगों ने आसपास के दूसरे वार्डों में भर्ती मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक करीब 25 मरीजों को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जो पहले से गंभीर थे और आईसीयू में भर्ती थे, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में अस्पताल का आईसीयू मानो आग का कुआं बन गया। हादसे के बाद रोते बिलखते मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनके मुताबिक आईसीयू में पहले चिंगारी दिखी थी, लेकिन शिकायत करने पर भी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रिश्तेदारों के मुताबिक आग फैलते ही सभी को बाहर कर दिया गया और आईसीयू में भर्ती मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया कि जिन मरीजों की जान बच पाई वो उनके रिश्तेदारों और तीमारदारों की वजह से बची, क्योंकि उनके मुताबिक भयानक धुएं और लपटों को देखकर अस्पताल के लोग सब कुछ छोड़कर भाग निकले थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि आईसीयू का फायर फाइटिंग सिस्टम भी बंद पड़ा था। आग बुझाने के लिए जब तक नीचे से सिलेंडर मंगवाए गए, तब तक पूरा आईसीयू भस्म हो चुका था। यानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ तबाह हो गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि आग सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। वहां पेपर, प्लास्टिक का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखी हुई थी, जो आग में जलकर भस्म हो गई। तो आग लगी थी यहीं पर आईसीयू का ये स्टोर रूम है, जहां पर सबसे पहले आग लगी थी और यहां जो आग लगी उससे धुआं भरा। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों के मुताबिक आग लगने के बाद आईसीयू और ओटी कॉम्प्लेक्स में कोहराम मच गया। हर ओर बस धुआं ही धुआं भर गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। स्टोर रूम में लगी आग धीरे धीरे वार्ड तक पहुंच गई। अफरा तफरी के बीच लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर कैसे मरीजों की जान बचाई जाए। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे। सभी की हालत पहले से गंभीर थी। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। न्यूरो आईसीयू वार्ड के बगल वाले आईसीयू वार्ड में भी 13 मरीज भर्ती थे। अस्पताल प्रशासन ने आसपास के वार्ड को खाली करवाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बर्न की वजह से वहाँ पर जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज हुई और उनके सपोर्ट सिस्टम के साथ जो हमें शिफ्ट करना पड़ा, तो उसमें स्थिति और उनकी गंभीर हो गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम अस्पताल पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में अपनी ताकत झोंक दी। दमकल विभाग ने बताया कि जब तक उनकी टीम पहुंच पाती, तब तक पूरे वार्ड में धुआं भर चुका था। हालात ऐसे हो गए थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मतलब अस्पताल के पूरे आईसीयू वार्ड में लपटों और धुएं का कब्जा हो गया था। आईसीयू वार्ड में भर्ती एक मरीज के परिजन ने बताया कि जिस स्टोर में आग लगी उसमें ताला लगा हुआ था। वहां मौजूद हॉस्पिटल के स्टाफ को कई बार इसके बारे में बताया गया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लेने की बजाय वहां मौजूद एक खिड़की खोल दी। लेकिन जब धुआं बढ़ने लगा, तब जाकर स्टाफ ने स्टोर रूम की चाबी मंगवाने की बात कही। कुछ ही देर में पूरे वार्ड में धुआं भर गया था और भगदड़ की स्थिति बन गई थी। हालांकि इस दौरान आग की खबर मिलने पर पहुंचे कुछ पुलिस वाले और डॉक्टरों ने हिम्मत दिखाकर कुछ लोगों को बचाना शुरू कर दिया। इस दौरान धुएं की वजह से उनकी भी सांसें उखड़ने लगी। दमकल कर्मचारी जब वहां पहुंचे तो पहले तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आग को काबू में कैसे किया जाए। ऐसे में दमकल विभाग ने सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की इमारत की दूसरी तरफ जाकर खिड़की के कांच तोड़ दिए। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने टूटी हुई खिड़की की तरफ से पानी की बौछार की, जिसके बाद आग पर थोड़ा काबू किया जा सका। वहीं दमकल विभाग की एक टीम अंदर की तरफ से भी आईसीयू तक पहुंच गई। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे का वक्त लग गया।
और इस अफरा तफरी के दौरान वहां भर्ती कई मरीजों को तो बाहर सड़क पर निकालना पड़ा, क्योंकि आग की वजह से करीब पूरे ट्रॉमा सेंटर में सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हादसे के वक्त अस्पताल के कुछ डॉक्टर, स्टाफ के लोग और पुलिस वाले अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाते और लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। हालांकि धुएं की वजह से उन्हें भी सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। एक डॉक्टर और एक पुलिस अफसर ऑक्सीजन मास्क लगाकर सांस लेने की कोशिश करते दिखे। लपटों के तांडव के बीच दमकल विभाग के लोगों ने ट्रॉमा सेंटर की इमारत के दूसरी तरफ पहुंचकर खिड़कियों के रास्ते पानी की बौछार की। दमकल विभाग के साथ अस्पताल प्रशासन के लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझने के काफी देर बाद तक आईसीयू वार्ड में धुआं उठता रहा। आधी रात को लगी आग के बाद में आप देखिए कि क्या स्थिति है। अब हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। अभी आप देखिए कि सारे उपकरण यहाँ पर जल चुके हैं। आईसीयू वार्ड में चारों तरफ आग से हुई बर्बादी के निशान दिखाई दिए। स्टोर रूम से उठी एक चिंगारी ने पूरे वार्ड को राख में बदल दिया। पूरा का पूरा जो ये आईसीयू का सिस्टम है, आप देखिए कि मॉनिटर से लेकर ऑक्सीजन मास्क से लेकर सभी अभी धुआं, अभी भी इसके अंदर धुआं है। रात के करीब 3 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने मरीजों के रिश्तेदारों से बातचीत की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। लेकिन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुए इस भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों ने बड़ी लापरवाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के सामने अपना गुस्सा निकाला। मरीजों के परिजनों ने मंत्री के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आग भड़कते ही वार्ड बॉय और दूसरे कर्मचारी अस्पताल से भाग गए थे। उनके मुताबिक कुछ मरीजों को तो उनके रिश्तेदारों ने किसी तरह खींचकर निकाला। लाइट नहीं होने से अस्पताल के कॉरिडोर समेत हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। मरीजों के रिश्तेदारों के मुताबिक उन्हें बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं सूझ रहा था। हादसे के वक्त मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने दावा किया कि 20 मिनट पहले शॉर्ट सर्किट की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए जाने से भी रोक दिया और ताला लगा दिया। यानी सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हुए अग्निकांड में बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया गया। इस भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजन और आग में झुलसे लोगों के रिश्तेदार अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने दावा किया कि स्टोर रूम में हुए शॉर्ट सर्किट को लेकर उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था। प्रशासन के द्वारा गला घोटा गया है। कैसे कोई कार्रवाई इस वजह से क्योंकि हमने उनको सतर्क कर दिया कि भाई यहाँ पे वो हो रहा है, तो उसके बावजूद वहाँ की देखरेख नहीं कर रहे हैं वो लोग। मरीजों के रिश्तेदारों ने यह भी आरोप लगाया कि आगाह करने के बाद भी अस्पताल के स्टाफ ने कोई कदम नहीं उठाया। हल्की सी चिंगारी हुई थी नॉर्मल, मैं बोला था सर उसको देखो एक बार, वहाँ पे पास में खिड़की खोल के रिटर्न आ गया। अग्निकांड में अपने करीबियों को गंवाने वाले लोगों ने बताया कि आग लगते ही अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर भाग गए थे। स्टाफ के लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में वो तो पहले फरार हो गए। स्टाफ के लोग तो थे ही नहीं ना वहाँ पे। सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने दावा किया कि आग लगने के बाद जब वो आईसीयू में भर्ती अपनी मां को बचाने के लिए भागे तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। 1.5-2 घंटे पीछे से चलता रहा। फिर कहीं पूछा हमारी माँ खाए माँ को उसको जब अंदर जाने नहीं दिया सर। यानी मरीजों के परिजनों के मुताबिक अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से स्टोर रूम में उठी छोटी सी चिंगारी ने वहां सब कुछ भस्म कर दिया। मरीजों के रिश्तेदारों के दावों और लापरवाही के आरोपों की जांच के लिए प्रशासन ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। और तो और घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर बुला लिया गया। इस दौरान फॉरेंसिक टीम के सदस्यों ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड से सैंपल इकट्ठा किए और जांच के लिए भेज दिए। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि स्टोर रूम में लगे स्मोक डिटेक्टर ने सही से काम नहीं किया। इसी वजह से फायर अलार्म सिस्टम समय पर एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि जांच में यह भी जानकारी मिली कि आईसीयू वार्ड में ही स्टोर रूम बना दिया गया था। वहां रखे पुराने पेपर और कबाड़ की वजह से आग भड़कती चली गई। सवाई मानसिंह अस्पताल में जिस वक्त आग लगी वहां भारी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार मौजूद थे। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती कराए गए 11 मरीजों के रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि आईसीयू वार्ड में फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं था। आग भड़कने के बाद नीचे से कई फायर फाइटिंग सिस्टम के कुछ सिलेंडर लाए गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आईसीयू के स्टोर रूम में लगी आग पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले चुकी थी। हादसे में जान गंवाने वाले मरीजों के रिश्तेदारों ने दावा किया कि अगर आईसीयू वार्ड में पहले से फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये अगर फायर फाइटिंग उपकरण समय पर लाए जाते और उनका इस्तेमाल किया जाता
भागता नहीं स्टाफ भागने के बजाय हिम्मत दिखाता और आग बुझाने की कोशिश करता तो शायद आग विकराल रूप नहीं लेती और मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। मरीजों के रिश्तेदारों के मुताबिक आग लगने के बाद नीचे वाले फ्लोर से फायर फाइटिंग सिस्टम ऊपर लाए गए थे। जिस आईसीयू में आग लगी, मरीजों के परिजनों का कहना है कि ये फायर फाइटिंग उपकरण नहीं थे। ये जो आपको फायर फाइटिंग अभी उपकरण लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने यानी कि बाहर से उठाकर अब लाए गए। हादसे के बाद मरीजों के कुछ रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन की तरफ से सही जानकारी भी नहीं दी गई। हमारा कोई दुख दर्द सुनने वाला ही नहीं है, कोई हमारी बॉडी का भी पता नहीं कहाँ पर है बॉडी, कहाँ नहीं है, हमें उसका भी पता नहीं है। हमें तो आईसीयू में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने, शिकायत के बाद भी अस्पताल के स्टाफ की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाने और मरीजों के रिश्तेदारों की तरफ से लगाए गए दूसरे आरोपों की जांच भी शुरू कर दी गई। जांच के लिए प्रशासन ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। लेकिन हादसे की जांच के दावों के बीच सवाई मानसिंह अस्पताल अग्निकांड को लेकर राजस्थान का सियासी तापमान भी बढ़ गया। विपक्ष ने आईसीयू में भड़की आग की घटना के बाद सरकार को घेर लिया। हालांकि ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक को पद से हटा दिया। इसके अलावा अस्पताल में बिजली का काम देखने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। राज्य सरकार ने इस मामले में अस्पताल में फायर सेफ्टी के लिए जिम्मेदार कंपनी का टेंडर भी रद्द कर दिया और उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया। हालांकि इस कार्रवाई से पहले अस्पताल अग्निकांड पर राजस्थान में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अशोक गहलोत ने सरकार और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कांग्रेस पर सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे स्वयं आ जाए, ये पहली बार हुआ है। जो कोई राजनीति करने वाले आए होंगे ना, वो लोग आए आराम से नहा धो करके। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने दावा किया कि राजस्थान सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको सहायता मिले, सहयोग मिले और इनका एक फ्यूनल हो। राजस्थान सरकार आपके साथ खड़ी है। हम जबकि सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन पर हमला बोला। घटना के बाद लापरवाही बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है, घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है। अग्निकांड पर सियासी घमासान के बीच सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे मरीजों के रिश्तेदारों के साथ खड़े कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि धरने पर बैठे मरीजों के रिश्तेदारों और सरकार के बीच सभी मांगों पर सहमति बन गई, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया।